आज मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट ही बैकग्राउंड हमने तैयार किया है, नया चैप्टर है तो नए चैप्टर के हिसाब से बैकग्राउंड तैयार किया। आपको उम्मीद होगी आपको अच्छा लगेगा जो लगे बताना। मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, समय एवं कार्य। देखिए यार मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको दो तीन चीजें जरूरी आनी चाहिए। पहला तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो मैं 2 मिनट में किसी भी नंबर का एलसीएम बेसिक तरीके से लेना सिखा देता हूं। बाकी स्मार्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच से एलसीएम लेना आप एलसीएम चैप्टर में समझना। आइए जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना 15 और 20 का एलसीएम। तो करिए क्या 15 के टुकड़े करिए। टुकड़े कैसे होंगे सही लिखिए। 2 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा 7 3 5 15 बचा कितना 5 5 5 टुकड़े करिए। 3 गुना 5 है। अब इसके टुकड़े करिए मेरे बच्चे 20 के। तो करके देखो इसी तरह से तो यार 4 गुना 5 यानी 2 की पावर 2 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते ध्यान क्या देना है कि जो चीज दोनों में कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। लेकिन या तो दोनों ही जगह सेम पावर 5 की पावर 5 पावर 5 फिर जो भी सारा मामला बच गया वो उठा लो 2 की पावर 2 बच गया गुना 3। तो मेरे बच्चे 5 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3 तो 5 20 ये 60। ये मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या मुझे बताएं 15 20 25 30 35 और 40 का एलसीएम निकाल के बताएं क्या होगा। 15 20 25 30 35 40 का एलसीएम निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो देखिए नियम ये है कि 15 को हमें लिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्या 3 गुना 5। आपने कहा मामला सेटल है। 20 को लिखना चाहिए 4 गुना 5, 4 को 2 की पावर 2 गुना 5। देखिए जिसको टुकड़े करने नहीं आते हैं वो उसी तरीके से डंडा खींच के ब्रेक करना सीखें। 25 को 5 की पावर 2, 30 को 5 गुना 6 और 5 गुना 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। बाकी धीरे-धीरे समझाऊंगा। 35 को लिखेंगे 5 गुना 7 और मेरे प्यारे बच्चों 40 को लिखेंगे देखो ब्रेक करके दिखाता हूं। 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 5। ये हो गया मेरे नन्हे प्यारे बच्चों आपका टुकड़े करने का तरीका। है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सवाल को आगे आते हैं। अब हमें लेना है एलसीएम। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते वक्त क्या समझ तैयार करनी है कि सर एलसीएम लेते वक्त हमें 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर सब में 5 है, 5 ले लीजिए। जो कलर फेड हो रहा है वो दिखाई कम दे मुझे बताना 5 दिखाई दे रहा है। ये कलर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसमें। तो मेरे बच्चे ने ले लिया 5। 5 में देखिए पावर कितनी 1 पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर तो 5 की पावर 2 उठा लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने उठा लेना क्या 3 है कहीं 3 है 3 है 3 1 की पावर 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 उठा लिया 2 की पावर 3। सर 5 उठा लिया 3 उठा लिया 2 उठा लिया अब बचा कितना 7। यानी जो बच गया उठा यानी जो कहानी है जो मामला उसमें बड़ी पावर उठा लो फिर जो बच गया उन सब में उठाते रहो। बड़ी पावर नहीं उठानी हमेशा ध्यान रखना। 5 की पावर 2 होता है मेरे बच्चों 25 आपने सब पता है 3 2 की पावर 3 होता है 8 और गुना 7। अब समझदार है कि 25 को 8 से गुणा करेंगे मेरे बच्चों इट विल बिकम 200 आपका जो की रिपोर्ट है और 7 ये होता है गुना में 21 21 होता है मेरे बच्चों 4200 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखना गलत नहीं क्या 25 200 होता है 7 21 4200 आपका एलसीएम है ना। अब मेरे नन्हे बच्चों एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। उसके बाद फिर सही मायने में टाइम लॉस शुरू होगा। प्लीज इसका एलसीएम हर एक बच्चा अपनी कॉपी में निकाले। देखिए भाई मेरे बच्चों 108 के टुकड़े करेंगे। जिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है वो इस तरह से टुकड़े करेंगे 108 पहले 2 से भाग 2 5 10 2 4 2 27 54 3 नीम 3 तिया 3 1 तो 3 की पावर 3 2 की पावर 2 तो इसमें लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। जो समझदार है जो असलियत जानते हैं वो धीरे धीरे इस बात को सीखेंगे। क्या सब मिस्टेक है 3 की पावर 2 मैंने गलत लिख दिया था क्या 3 की पावर 2 कहां था भाई 3 की पावर 2 तो कहीं पे नहीं था 3 की पावर 1 ही था मेरे बेटे इसमें भाई 3 5 15 3 है 30 3 की पावर 1 2 क्यों होगा मेरे बेटे सच्ची 2 क्यों होगा मेरे बच्चे मिस्टेक आपके मेरे बेटे। अब भाई जो समझदार है वो पढ़ा पढ़ लेंगे सर 108 किसे भाग जाता है 12 में 108 जिसको जो पता है 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 4 को 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 2 3 की पावर 3 धीरे धीरे मैनिपुलेशन डाटा की अपने आप समझ जाओगे जब आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए सीधा सीधा चलते हैं जैसे 240 इसी तरह ब्रेक करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे लिखूं 80 गुना 3 सिंपल दिखाई दे रहा है 80 को लिखूंगा 16 गुना 5 तो सर 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5 मैंने कहा सर ओके इसे लिखूंगा सर मैं 12 7 84 जो मुझे बनना है 12 लिखूंगा 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 7 जब आपने अच्छे कल से पढ़ा है पढ़ेंगे तब आप इस चीज को शॉर्ट में करना सीखेंगे। अभी मैं किसी भी सवाल में एलसीएम निकालना आपको सीधा सिखा रहा हूं 12 नहीं मैं ठीक तो लिखा अच्छा यहां मैंने गलत लिख दिया 108 में 2 की पावर 2 3 की पावर 3 था इसमें बता दे 3 की पावर 3 माफ करना मुझे उसमें बता 3 की पावर ठीक है 108। अब मेरे बच्चों एलसीएम लेना तो एलसीएम लेते मेरा काम एक ही होना चाहिए और वो ये कि बड़ी पावर छाटे तो बड़ी पावर छाटना है मेरे बच्चे कैसे छाटे 2 की पावर 2 है साहब 4 है 2 की पावर 2 मेरे हिसाब से 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है 3 में मेरे बच्चे 3 की पावर 3 ही सबसे बड़ा है उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। देखिए यार 2 की पावर 4 16 16 5 80 80 को 9 से गुणा करना 80 2 की पावर 4 16 16 80 80 गुना 7 गुना 27 गुना कर देंगे मेरे बच्चे जो आएगा वो एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी धीरे धीरे आप इन चीजों को करना सीख जाएंगे। हां ना। अब मैं आता हूं अपने चैप्टर पे कि भाई मेरा चैप्टर टाइम एंड वर्क। सर देखिए आपने छोटी क्लासों से खूब पढ़ा होगा खूब नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वहां मेरे नन्हे बच्चों का काम ऐसे होता था कि राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है जबकि मोहन उसी काम को सेम वर्क को 15 दिन में कर लेता है। तो बताइए मेरे बच्चों दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो हम वहां पे खेल खेलते थे क्या क्योंकि हमें पेपर में लिखना होता था और लिख के ही हमें नंबर मिलते थे। हम लिखा करते थे लेट द टोटल वर्क माना कुल कार्य एक इकाई आपको याद होगा आप यहां से याद है। फिर इस एक इकाई में क्या करना था क्या मानते थे कि 12 दिन में वो कुल काम यानी एक इकाई काम करता था तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 1 बटे 12 काम कर लेगा। ये 15 दिन में वही 1 मिनट काम कर रहा है 1 दिन में कितना करेगा 1 बटे 15 मिनट काम करेगा। होता क्या था अल्टीमेटली हमारी फ्रैक्शन बननी शुरू हो जाती थी। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 जमा 15 को जोड़ के बताओ आसान है आपके बहुत आसान है लेकिन अगर मैं कहूं 1 बटे 12 जमा 1 बटे 15 को जोड़ के बताओ आपके थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हमने क्या किया इसी समस्या का समाधान कॉम्पिटिशन में निकाला कि भाई कुल काम जब हमें ही मानना है तो हम ऐसा काम क्यों माने हम अपनी मर्जी से काम माने और हम ऐसा काम मानेंगे मेरे बेटे जो 12 और 15 दोनों से भागो 12 15 दोनों से भागो तो 12 और 15 दोनों से भागो ऐसा नंबर ढूंढना है तो ऐसा नंबर हमेशा इनका एलसीएम होता है बाकी एलसीएम आपने पढ़ा होगा पढ़ेंगे तो 12 15 का एलसीएम मेरे बेटे कितना हुआ 60 मैं डायरेक्टली दे रहा हूं आप निकाल लेना ठीक है तरीका पीछे तो भाई इसका मतलब मेरे कुल काम 60 है मतलब मैं मान ले रहा हूं 60 पेन मुझे बनाने और राम जो है 12 दिन में 60 पेन बनाता है 1 दिन में बना देगा 5 पेन ये 15 दिन में 60 बनाएगा 1 दिन में 15 को 60 दिन में बनाएगा 60 पेन बनाने 1 दिन में 15 दिन में 60 पेन 1 दिन में आपने कॉपी अब मैं कह रहा हूं जी 60 पेन बनाने लेकिन दोनों को मिलकर बनाना ठीक बात है भाई ये बताओ दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 5 बनाएगा 4 तो दोनों मिल जाए 1 दिन में कितने पेन बना देंगे 9 पेन बना देंगे बिल्कुल ठीक है काटा मारो ये तो 3 दूनी 6 3 0 0 3 3 9 20/3 इज योर राइट आंसर आपने कहा ओके आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखें कैसे 3 6 18 बचा कितना 2 2 बटे 3 ध्यान रखना इस पर होगा विभाजक होगा ये भाग करो तो 6 से 2 पे 3 दिन में मेरे पेरेंट्स दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे 6 से 2 पे 3 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे ये प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे सवाल में। अब हर सवाल में आपको यही काम करना है। टाइप 1 मेरे पेरेंट्स में स्टार्ट कर रहा हूं टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखा दिया अब प्रैक्टिस उसकी चलिए खटाखट कॉपी पेन ले लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए टाइप स्टार्ट करो। देखिए मेरे भाई कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 30 दिन और 20 दिन में कोई काम करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर लेगा मेरे बच्चे और बी उसी काम को 20 दिन में कर लेगा। देखिए आपको एलसीएम लेना होगा एलसीएम का तरीका वही है ना जो बच्चे समझदार हैं उसको फास्ट एलसीएम निकालना सीखें 30 और 20 एलसीएम मेरे बच्चों 60 तो 30 दिन में 60 काम करते हैं 1 दिन में तो ये 20 दिन में 60 करते हैं 1 दिन में 3 मेरे टोटल काम है 60 दोनों मिल जाते हैं 1 दिन में कितना काम बनेंगे 2 काम ये करेगा और 3 काम ये करेगा तो टोटल काम बना देंगे 5 तो 1 दिन में 5 काम तो 60 दिन कमाने में लगेंगे 12 दिन
मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 12 बहुत बेसिक बेसिक सवाल उठाए हैं आपने बस रफ कॉपी पेन लेना है और बेसिक क्वेश्चन को फटाफट करना है देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या है एक पुरुष एक लड़का और एक महिला देखो जी एक मैन है एक वुमेन है और एक मेरे बच्चों चाइल्ड लेकिन उल्टा लिखा एक पुरुष एक लड़का और एक महिला इसी काम को 10 दिन लड़का करता 15 दिन में और महिला करती ध्यान देना 30 दिन में सीक्वेंसिंग करना ठीक है जी चाइल्ड 15 दिन में और वुमेन 30 दिन में काम करती है मेरे नन्हे बच्चों एलसीएम आपको लेना होगा और कह रहा है कि अगर मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे मेरे बच्चे 10 15 30 एलसीएम लेने जाओगे तो 30 ही आएगा है ना तो 10 30 भाई 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना दो 30 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना एक अगर फिर भी लेना पड़ेगा मान लो भाई 30 रुपए कमाने काम को रुपए मान 30 रुपए कमाने 10 दिन में 30 रुपए कमाने तो डेली कितने कमाएगा 3 है ना प्रियंका बच्चे पता नहीं आप पता कर लो अब देखिए बाकी मैं कुछ बताता हूं आपको नेक्स्ट क्लास 30 टोटल 3 और 2 5 और 6 मैं 3 में लेके मैं 6 काम करते तो 30 मिनट काम करने में कितने लगेंगे 5 दिन ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हाँ आपने एक ही काम करना है कॉपी पेन लो और कॉपी करेक्ट आंसर देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन एन ऑफिस देखिए बच्चे एक चीज आप समझिए एलसीएम निकालना है ना शुरुआत में सबको ही जिसको नहीं आता निकालना डिटेल में ही जाना पड़ेगा और आपको उस पे काम करना पड़ेगा आप सोचिए कि फ्री बुक में एलसीएम हर बार में सेकंड में आएगा सेकंड में नहीं आएगा और ये भी ध्यान रखो कि ये सबसे बेसिक सवाल उठा के टाइप 1 और इतने सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं टाइप 1 में ताकि आपके अंदर ध्यान में बजा लेकिन आप करिए देखिए मेरे बच्चे इन एन ऑफिस टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर कहता है मोनिका 6 घंटे में कर लेती है हां जी अनीता 8 घंटे में कर लेती है और मंजू 5 घंटे में कर लेती है मंजू 5 घंटे में कर लेती है अब देखिए मेरे तो 6 8 5 कैलसियम क्या होगा भैया एलसीएम निकालना नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो डिटेल मेथड बताया डिटेल मेथड फॉलो करो मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूं चीज को तो मैं कह रहा हूं यार एलसीएम आया 120 बना डिटेल करिए मेरे नन्हे बच्चों घबराना कहीं पे नहीं है पेपर में सवाल डायरेक्ट आना है सब ये 6 घंटे में अच्छा ये भी एमसी होगी क्या मोनिका थी अनीता थी और मंजू ये 6 घंटे में 20 ये 8 से भाग देंगे 15 ये 5 से भाग देंगे 24 बहुत सुंदर अब आते हैं आगे कहता है हाउ मच टाइम इन आवर विल दे टेक इट वर्क टुगेदर कहता है वो मिलके कितना समय लेंगे अगर मिलके काम करेंगे कितना समय लेंगे मेरे टोटल काम है 120 तीनों मिल जाए तो भैया 20 और 10 30 और 20 50 और 9 59 120 बटे 59 भाग देंगे 7 120 तो यानी एक 2 पे जाएगा और 2 से चलो चलोगे 2 से 2 पे 59 घंटे अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के अपनी बात समझाइए क्या मेरे मेरी बात समझ गए आए ना नेक्स्ट भाई आंख बंद करके खटाखट करिए देखिए जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इस क्लास को देखें और रिकॉर्डेड पे देखें टाइप 2 से स्टार्ट करें अब बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो वही बच्चे पढ़े मेरे साथ जिनका बेसिक बिल्कुल डाउन है धीरे धीरे करें शुरुआत देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी आराम से समझने प्रैक्टिस करनी 12 दिन 15 दिन व 20 दिन 12 15 20 एलसीएम आया 7 12 दिन में 60 एक दिन में 5 15 दिन में 60 एक दिन में 4 20 दिन में 60 मेरे बच्चों एक दिन में 3 हाँ ना क्या मेरी बात समझ में हाँ जी अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए टोटल काम है 60 तीनों मिल एक दिन में 5 4 9 3 12 तो भैया तीनों मिल एक दिन में अपना पूरा काम कितने दिन में पढ़ेंगे 5 दिन हाँ ना करिए देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है 16 24 36 एलसीएम लेना है अगर डाटा बढ़ा नहीं पहले बढ़ा तो भाई तोड़ो ये टाइप 1 का मतलब यही है कि हम छोटे छोटे से तोड़े 16 लिखेंगे 2 की पावर 4 24 को लिखेंगे 8 गुना 3 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 धीरे धीरे सी 36 को लिखेंगे कितना 4 में 36 4 को 2 की पावर 2 9 को 3 की पावर 2 हमें कोई दिक्कत नहीं 2 की पावर 4 सबसे बड़ा है फिर 3 की पावर 2 सबसे बड़ा बस यही एलसीएम है या 9 और या 16 16 में 144 मेरा एलसीएम है हाँ यार मेरे बच्चे अब देखिए ध्यान से देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है जो बच्चे बेसिक से चीजों को हवा में ले जाते हैं बाद में होता है हमें समझ नहीं आता अरे भाई जब बेसिक करा रहा हूं तो पूरी चीजें डाल के रफ कॉपी पेन ले है ना कैलकुलेटर लियो मत और खटाखट खटाखट कैलकुलेशन कर मैथ जो है ना जिस बच्चे का पकड़ने की शक्ति कम है चीज को धीरे उसका तरीका है कि बेसिक को दबा के करो बार-बार और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ए टू जेड सिंगल क्वेश्चन जैसा नहीं है इनमें जो इधर उधर सब एग्जाम के क्वेश्चन है कोई रेलवे का कोई एसएससी का लेवल वाइज बाटे में एलसीएम में 144 भाग आपको याद है 16 में 144 है ना 24 के 144 36 तो 144 अब साहब अब कह रहे हैं एक साथ करी करते हैं कितने समय होगा टोटल काम 144 तीनों मिल जाए तो 9 6 15 15 और 4 19 अब देखो भाई 19 95 नीचे 14 में 7 133 7 पे गया जी 133 घटाएंगे बचा 11 में 19 जिस भाई को इस बात में दिक्कत हो ऐसे घटा भाग का निशान लगा के फिर घटा के सबको अपनी स्पीड करनी है आइए मेरे बच्चे करिए अब चूंकि हम ये बेसिक काम लगातार करे जा रहे हैं अब इसको ढीला छोड़ दो अब सीधा सीधा मन मन में उठाओ खत्म करो सवाल को ये 2 दशमलव के स्थान तक इसकी कहानी समझो पहले इसको करो खुद से करो देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है RSOT RSOT आर किसी काम को 4 घंटे में 4 दिनों में ये 6 दिनों में और ये 18 दिनों में देखिए मेरे बच्चों एलसीएम लेते हैं 4 और 18 लेते हैं तो 18 दूनी 36 चला जाएगा भाई अब देखो 4 दिन 36 6 36 18 दूनी 36 टोटल काम है मेरे बच्चों 36 9 और 6 15 15 और 2 17 तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चों आएगा 17 दूनी 34 2 बटे 17 अब मेरी लड़ाई है कि 2 पॉइंट समथिंग में कौन सा आंसर है तो सर ये मेरा आंसर नहीं है ये मेरा आंसर नहीं या तो मेरा आंसर बी होगा या मेरा आंसर सी होगा मेरे बच्चों मुझे इनमें से एक को करना अब देखते हैं कैसे भाई अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो याद होगा 1 बटे 17 कितना था लगभग 5% 5 से 5 पे 17% है ना याद होगा तो 1 बटे 17 का डेसिमल में लगभग करोगे ना तो 0.5 के आसपास ही आता है मेरा है 2 बटे 17 यानी 10 के आसपास आएगा यानी मेरा आंसर लगभग 2.1 समथिंग आएगा और 2.1 समथिंग में मेरे ऑप्शन बी ही सेट हो रहा है कोई सेट हो ही नहीं रहा है ना बिल्कुल बेसिक पे नजर लगा के इसी काम को खटाखट 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 खींचते चले जाओ कहता भाई राइम में काम को 15 दिन में करते हैं जबकि जो इसे 10 दिन में पूरा करते हैं मिलके पूरा करना चाह रहे हैं बताओ कितने दिन में पूरा करें ये आपको करना 10 दिन में महिला इसे 12 दिन में पूरा कर सकती है बताइए पुरुष और महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे मेरे काम करना करिए इसे आप करिए अभी देखिए मेरे बच्चों 3 लोग हैं 18 24 18 12 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं एक साथ काम करें तो शाम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो मेरे बच्चों 8 12 24 एलसीएम लेते हैं 8 12 24 एलसीएम कितना है 7 24 देखो 8 12 24 एलसीएम लेते हैं एलसीएम है 24 अब मेरे बच्चों 8 के 24 12 दूनी 24 और 24 से 24 टोटल काम है 24 तीनों मिल जाते 3 2 5 6 6 24 तो तीनों मिलकर घंटे मेरे बच्चे तो तीनों मिलकर 4 घंटे में पूरा काम खत्म कर लें तो तीनों मिलकर पूरा काम 4 घंटे में खत्म कर लें है ना क्या मेरी बात समझ पाए देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है पी क्यू और आर कार्य को 10 15 और 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में एक साथ पूरा करेंगे एलसीएम लेना सोल्व करना हां जी नेक्स्ट भाई मेरे भाई ए प्रतिदिन 5 घंटे करके कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है बी प्रतिदिन 6 घंटे करके 10 दिन में पूरा कर सकता है यहां से सवाल अच्छे वाले से हो जाते हैं बेसिक ही लेकिन यहां पे 2 3 चीजें रिलेट करने वाला क्वेश्चन आराम से पढ़िए पहले फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं अगर आप समझ पाए तो सवाल में कह रहा है कि ए जो है ना वो डेली 5 घंटे काम करेगा 5 आवर पर डे काम करेगा 5 आवर पर डे काम करेगा और कितने दिन तक काम करेगा 8 दिन तक काम करेगा तो कितने घंटे हो गए 40 घंटे बी जो है मेरे बच्चों वो डेली 6 घंटे काम करेगा 6 आवर डे और 10 दिन तक वो काम करेगा तो चलिए 60 घंटे काम मेरी बात समझ पाए भाई 5 घंटे डेली काम करेगा और 8 दिन में काम करता है 6 घंटे डेली काम करता है 10 दिन में काम पूरा करता है तो मेरे बच्चों मैं आपको क्या टोटल काम बताऊं तो 60 40 कितना 240 एलसीएम 240 आप कहेंगे नहीं सर एलसीएम है 120 मैंने ले लिया एलसीएम है 120 लेकिन ध्यान रखना हमने ये माना कि 40 घंटे में 120 काम करता है 1 घंटे में 3 ये 60 घंटे में 120 तो 1 घंटे में दूंगा फिर से बता रहा हूं अगर ये डेली 5 घंटे काम करते हुए 8 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है इसका मतलब ये है कि डेली 5 घंटे 8 दिन में काम करता है टोटल 40 घंटे में काम खत्म किया ऐसे में मैंने सब चीजों की यूनिट क्या बना दी घंटे आपने ओके अब ये भैया ये दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे ये 3 काम करेगा ये 2 काम करेगा तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं
5 यूनिट काम कर देते हैं पर आवर, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं। भाई ये 1 घंटे में 3, ये 1 घंटे में 2, तो दोनों क्या मिलकर 1 घंटे में काम करेंगे 5। अगली लाइन में क्या है, वर्किंग, ध्यान देना, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, दे कैन जॉइंटली माने मिलके कंप्लीट द वर्किंग हाउ मच टाइम, देख कहता है डेली मिलके काम करो, डेली 8 घंटे काम करना, 8 घंटे काम करो, भाई 1 घंटे में डेली 5 रुपए कमाएगा, 8 घंटे में कितना कमा लेगा। भाई ध्यान देना, अगर डेली 5 घंटे काम, 1 घंटे में 5 मिनट काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 5 मिनट, और 8 घंटे में पेरेंट मिलकर काम करने लगे, तो 8 घंटे में 5 के साथ कितना काम हो गया 40 मिनट, यानी एक दिन में 40 मिनट काम कर ले। इस बात को दोबारा समझा दो भाई, 1 घंटे में 5 मिनट काम करो, एक दिन में मिलकर करेंगे तो 8 घंटे काम करेंगे, मान लीजिए 8 घंटे में काम हो गया 40 मिनट, यानी मैं ये कहता हूं दोनों मिलकर करेंगे तो 40 मिनट काम पर डे करेंगे। अब सवाल में क्या बताइए, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, भाई 120 मिनट काम है, दोनों मिल जाए एक दिन में 40 मिनट, पूरा काम कितने दिन, 40 120, 3 दिन में पूरा काम निपटा लेंगे। अगर आप एलसीएम में गड़बड़ कर देते हैं तो भाई मतलब आंसर गलत नहीं आएगा, कैलकुलेशन हो सकता है एक दो स्टेप बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, लेकिन आंसर सही नहीं आना, उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है जी। आइए देखिए मेरे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो आदमी पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 से 2 के 5 दिन में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 से 2 के 5 दिन, 4 से 2 के 5 का मतलब मेरे बच्चे 5 20 और 2 22 बटे 5 दिन में, या घंटे दिन, 22 बटे 5 दिन में कोई काम पूरा करें। जबकि आर और एस अगर मिल जाए मेरे बच्चों, तो सवाल में कह रहा है पूरा काम 4 से 8 बटे 9, यानी 9 चौक 36 36 और 8 44 बटे 9 दिन में पूरा करते हैं। 9 चौक 36 और 8 44 44 बटे 9 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। आपने कहा क्लियर। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, जब भी आप ऐसे सवालों में एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम आया कोई नंबर है और कोई आदमी है नाम, और इसने इस काम को a/b दिनों में किया, तो बताओ एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो आपको टोटल काम ले लो, ले लिया, एक दिन में कितना काम करें नाम, a/b दिनों में इतना काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, बढ़िए एन यही रहेगा, ए नीचे रहेगा, बी पर क्यू ऊपर चला जाएगा। सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए राम जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो हम करते क्या है कि टोटल काम ऐसा मानते हैं जो 10 और 15 से कट जाएगा 30, फिर इसकी एफिशिएंसी निकालते करते 30 काम करना है, 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम कर लेगा, हम इस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। आपने ठीक है। अब तो सर अब कहानी यहाँ पे ये होगी, ये टोटल काम हो गया, इतने दिन में काम कर रहा है फ्रैक्शन में, जब भाग देने लगोगे ना तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि ए से कटे, क्यों, क्योंकि जो बटे वाला पार्ट है वो तो गुना हो जाता है, भाग में तो ये नीचे वाला पार्ट रहता है, तो एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन में किसका लेना है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका, यानी जैसे ऊपर 22 लिखा है 44 लिखा है, तो आपको मेरे बच्चे एलसीएम लेना हो 22 और 44 लेना, एलसीएम 22 और 44 लेना, आप 44 दूंगा सर, तो टोटल काम मान लीजिए 44 यूनिट है। अब देखिए कि भाई 44 यूनिट काम को ये करेगा, 44 काम है और कितने दिन में कर लेगा 44 यूनिट काम को 22 बटे 5 दिन में, तो कितने दिन लेंगे, तो देखो 22 दूनी 44, 2 मिनट ना 5 मिनट हो जाएगा 5 मिनट, तो एक दिन में करेंगे 10 मिनट काम, ऐसे इसको यानी भाग नीचे वाले को इसको देना केवल 22 दूनी 44, 2 5 10, 44 से कम 44, एक दिन में कोई एफिशिएंसी नहीं। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं है, काम इसी तरीके से करते हैं। अब आते हैं सवाल में कैसे, भाई टोटल काम में 44, दोनों मिल जाते एक दिन में 10 और 19, तो कितने दिन में करेंगे, फ्रैक्शन बना के आंसर, भाई 19 दूनी 38 बचा कितना, 7 6 बटे 2 सही 6 बटे 19 में फ्रैक्शन आंसर। हां जी करिए। देखिए मेरे बाबू सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज 12 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन माफ करिएगा 20 दिन व 30 दिन में पूरा करते हैं। 10 20 30 का मेरे बच्चों 60, 10 3 60, 20 30 60 और 30 दूनी 60। कहता है स्टार्ट वर्क टुगेदर, इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, मतलब ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, कितने दिन तक मिलकर करते रहे जी काम, ये मेरे बच्चों 4 दिन तक मिलकर काम करते रहे। अब कहता है 4 दिन के बाद क्या हुआ साहब, ए देखिए सवाल में क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, हिंदी में दोनों पढ़ी, हिंदी वाला हिंदी में, सॉरी दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया एंड वर्क फॉर 4 डे, 4 दिन तक काम किया। आफ्टर 4 डे 4 दिन के बाद ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे रहा है, 4 दिन के बाद क्या हुआ, ए अपनी डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी, सी स्टार्ट वर्किंग विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, और सी ने अपनी एफिशिएंसी आधी कर दी, और बी के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता रहेगा। तो कह रहा है बताओ पूरा काम कितने समय में खत्म। अब आइए भाई तीनों मिल जाए एक दिन में तो कितना काम करेंगे, 6 और 3 9 9 और 2 11, भाई 6 और 3 9 और 2 11 11 एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम कर देंगे मेरे बच्चे, 40 मिनट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, टोटल काम कितना था 60, 60 में से मेरे बच्चे 44 काम आप कर चुके हैं, बचा कितना है 16, अब 16 यूनिट काम मेरे बच्चे बचा हुआ है, अब 16 यूनिट काम मेरे बच्चे बचा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, ए मेरे बच्चों एक एफिशिएंसी 6, तो ए डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एक दिन में 12 काम करेगा, सी अपनी आधी एफिशिएंसी से, सी की एफिशिएंसी 2 तो सी आधी करेगा, 1 यूनिट काम कर पाएगा, और बी अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से 3 एफिशिएंसी काम करेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और फिर समझिएगा, फिर अपनी बात बताता हूं भाई 4 दिन में उन्होंने 40 काम कर दिया, कितने दिन हो चुके 4 दिन 40 काम कर चुके हैं, बचा कितना भाई 60 काम में से 40 हो गया तो 16 बचा हुआ काम। अब कौन करेगा साहब, अब ए जो है वो डबल से कर रहा है और सी जो है वो आधी एफिशिएंसी से कर रहा है, और बी जो है नॉर्मल, क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं निकाला, बी नॉर्मल काम करता है, मत थैंक यू भाई। आइए अब देखिए 12 और 1 13 और 3 16, इनकी टोटल एफिशिएंसी होगी 16, तीनों इस हिसाब से 16 यूनिट काम एक दिन में करेंगे, तो बचा भी 16 कितने दिन लेंगे एक दिन, तो क्या कितने दिन लगे, तो बाबू 4 दिन तो लगे यहां, प्लस में 1 दिन लगे बाबू यहां, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 5 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 दिन में इन लोगों ने अपना वो सारा काम खत्म कर लिया जो इनको दिया गया था। ठीक है हिमांशु भाई, टोटल कितनी क्लासेस होते हैं किस चीज में, पेमेंट वर्क में, मेरे हिसाब से 8 से 10 क्लास खत्म हो जाना चाहिए, है ना, क्लियर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज एंड टेस्ट डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 6 से 2 के 3 दिन में, बनाओगे सिंपल तो 6 3 18 18 2 20 20 बटे 3 दिन में पूरा करते हैं। बहुत सुंदर। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट वर्क, तो बताओ मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो मेरे बच्चे टोटल काम मानेंगे 10 20 20, तो 10 दूनी 20, अब 20 से भाग दोगे तो एक आया, एक को 3 से बना के 3, तो सवाल में कह रहा है कि मेरे बच्चों बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम है 20, दोनों मिल जाए एक दिन में 2 3 5 मिनट करेंगे, तो 20 मिनट काम कितने दिन में करेंगे, तो आंसर होगा 4 दिन, यानी दोनों मिलके पूरा काम 4 दिन में खत्म। देखिए मेरे भाई देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन दिस स्टेज, कहता है ए किसी काम को 857 और 4 60 बटे 7 दिन में डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, और बी उसी काम को मेरे 8 24 25 बटे 3 दिन में पूरा करता है। अब मेरे बच्चों में करना क्या है कि 60 और 25 का एलसीएम लेना होगा, भाई 60 और 25 का एलसीएम लेना है मेरे बच्चों, तो करते क्या है फैक्टर बनाते हैं। अब भैया इसका देखें तो 15 चौको 60 बना, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना 5, 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे मेरे बच्चे, अभी 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, 5 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, और बचा हुआ 3, ये मेरे बच्चे 4 की 5 की पावर 2 25 25 गुना 3 25 चौको 100 होती है, 300 मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आ जाता है, 300 मेरे बच्चे मेरा क्या जाता है एलसीएम। अगर मेरे भाई मेरा एलसीएम 300 यूनिट है, अगर मेरा एलसीएम 300 यूनिट है तो 60 से भाग देंगे 5 आया, 5 को 7 से गुना के 35, और 25 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 12 दूनी 60 12 12 30 36। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे बताओ टोटल काम कितना है, 350 यूनिट,
दोनों की एफिशिएंसी टोटल मिला के 35 और 36 4 5 11 3 3 4 1 7 71। तो मेरा आंसर जो होगा बटे 71 होगा, 71 दो जगह है तो 7 की 1 के 100 कम होगा, 7 चौक 28 ये बनेगा मेरे बच्चे। तो 4 सही 16 बटे 71 मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी और सी काम को 14 12 और 6 से 2 के 3 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी मेरे बच्चे उसी काम को 6 18 2 20 बटे 3 दिन में पूरा करता है। देखिए यार 12 और 20 कैल्सियम तो अपन पीछे कई बार कर चुके हैं, कितना होना है 60, इसमें दिक्कत नहीं। बच क्या रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बच रहा है कितना 7 बचा हुआ है, तो ये आएगा 6 कैल्सियम आएगा 420। आप लेके देखना धीरे धीरे। अब आते हैं आगे भाई 14 दिन में 420, 1 दिन में 14 42 30, 12 दिन में तो 12 3 36 बचा कितना 5, 12 5 60 32 36 ठीक है। और 20 से भाग देंगे तो 21 आएगा मेरे बच्चे है ना, और 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 कह रहे तीनों मिलकर कितने दिन में पाएंगे, तो भाई टोटल काम है 420 यूनिट, तीनों मिल जाएंगे बच्चे। तो 5 और 3 8 तो आ गया, ये 3 3 6 6 12 आ गया 128। देखो यार 8 45 4 से कटेगा, 4 3 4 4 4 5 20, 4 3 12 4 2 8 मेरे बच्चे और किसी से कटता दिख नहीं रहा। अब 32 का पारा पड़ेंगे 3 पे जाएगा, 3 और बटे 32 मेरे बच्चे ऑप्शन सी हल्का हल्का अंदाजा लगा के जल्दी से करें। सर जब एलसीएम ज्यादा आए तो क्या करें, कोई और तरीका नहीं है मेरे बच्चे, तरीका ये है कि फिर सबका प्रोडक्ट लिख लो ऊपर और कुछ नहीं है, बट वो धीरे धीरे जाएंगे समझाऊंगा परेशान। देखिए मेरे भाई कैन डू वर्किंग 4 डेज डी एंड इन 12 कहता है ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो भैया एलसीएम लेंगे 4 12 12 4 3 12 12 12 इनकी एफिशिएंसी आ गई। सवाल में कह रहा है यदि वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कहता है अगर वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी मेरे बच्चे दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया और फिर कह रहा है कि बताओ काम का कितना भाग बचा हुआ है। मेरे बच्चे बताओ 2 दिन में कितना कर लेंगे भाई, एक दिन में 3 और कितना काम कर देंगे 4, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 8। आप बिल्कुल भाई एक दिन में ये 3 एक 3 और 4 तो 2 दिन में 8 काम हो गया। काम है कितना 12 12 में से 8 हो गया बचा कितना 7 4, तो ये 4 काम बचा हुआ है। तो वो कह रहा है भाई जो शेष काम बचा है वो कितना भाग है टोटल काम का, तो भाई टोटल काम था 12 उसमें शेष काम है 4, तो सर 1/3 काम बचा हुआ है। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी आपका करेक्ट और राइट आंसर। बोलो शायद प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करा दी, करवा देता हूं बेटा। कह रहा है एक कार्य को 9 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 9 दिन में, बी सी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 12 कैल्सियम है 36, 9 36 12 36। कहता है यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करें, कहता है ए और बी मिलकर काम करें कितने दिन तक, मेरे बच्चों 5 दिन तक। तो भैया ये बताओ 5 दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट करते हैं तो 5 दिन में कितना काम हो गया 35। अभी बताइए शेष काम कितना बचा, तो सब टोटल काम था 36, 36 में से 35 काम हो गया तो बचा कितना एक काम। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कार्य का शेष भाग क्या है, मतलब जो बचा हुआ कार्य मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग क्या है, यानी बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम था 36 तो 36 में एक भाग बचा हुआ है, यानी शेष काम एक बटे 36 बचा हुआ है, यानी 1/36 वर्क मेरे बच्चों भी बचा हुआ है। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े समझे कोशिश करे। कहता भैया ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में बाबू, बी 15 दिन में और मेरे बच्चे सी उसी काम को निपटाता 20 दिन में। एलसीएम लेंगे 60 है, आओ भैया 12 दिन में 60 एक दिन में 5, 15 दिन में 60 एक दिन में 4, 20 दिन में 60 एक दिन में 3। अब मुझे ये कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना काम हो गया भैया, तो आप कहेंगे 5 और 4 9 और 3 12 एक दिन में 12 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 48 काम। टोटल काम कितना भैया 60, 60 काम में से 48 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा हुआ है सर 12, 60 में से 48 12, तो कह रहा है जो काम शेष बचा पूरे काम का कितना हिस्सा है, यानी 60 का 12 कितना हिस्सा, 12 का 12 12 5 60, तो मेरे बच्चों 1/5 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। देखिए मेरे बच्चे यहाँ तक मैंने जो कहानी आपको समझाई ये थी आपकी टाइप 1 बिल्कुल बेसिक चीजें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों टाइप 2, यहाँ से धीरे 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 चीजें हल्की हल्की सी, मतलब ये कह सकते हैं कि उस शब्द में से इस्तेमाल करना चाह रहा है, धीरे धीरे मुश्किल होंगी, मुश्किल शब्द नहीं लेकिन धीरे धीरे सवाल में कुछ वेरिएशन आने स्टार्ट होगा, मैं ये कहता हूँ। आइए मेरे बच्चे टाइप 2 रफ कॉपी पेन रखिए, धीरे धीरे काम करना शुरू करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं, ए उस काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में। एलसीएम मेरे भाई 12 5 60 बैठेगा, ये 10 दिन में 60 एक दिन में चाहिए, 12 दिन में 60 एक दिन में 5। अब कह रहा है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, कहता है दोनों मिलकर इस काम को करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, दोनों ने मिलकर शुरू किया 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए और बी कितने दिन तक मिलकर रहे, तो आप कहेंगे सर 3 ही दिन रह पाए, कहां है कि काम तो दोनों ने मिलकर शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद एक चला गया। अगर 3 दिन बाद एक चला गया मतलब बी बचा हुआ है, बाकी काम को भी नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, तो क्या काम कितने दिन में पूरा होगा, तो भैया ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 6 5 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे 11 33 का। भैया टोटल काम रहे 60, 60 में से 33 काम हो चुका है तो बचा कितना है 27 का, 27 यूनिट काम मेरे बचा हुआ है। इस 27 यूनिट काम को कौन करेगा जी, बी करेगा। बी एक दिन में क्या कर सकता है 5 यूनिट काम, तो 27 यूनिट काम करने के कितने लगेगा, तो 5 5 25 2/5 दिन, 5 सही 2/5 दिन, 5 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म करेगा, यानी 20 इस काम को 5 सही 2/5 दिन में खत्म करेगा। तो भैया बताओ टोटल कितना समय लगेगा, तो 3 दिन तो यहाँ लगे 5 सही 2/5 दिन यहाँ, यानी टोटल को मिला के 5 3 8 सही 2/5 दिन लगे, यानी 8 सही 5 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन में मेरे नन्हे मुन्ने पूरा काम खत्म हो गया, 8 सही 2/5 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो गया। हाँ जी देखिए पहले इसको आराम से समझो 10 सेकंड, फिर इसी को मैं एक और बात से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई दूसरा तरीका क्या है, चश्मा नहीं लगाए, देखो दूसरा तरीका ये है कि जब सवाल ने एक बात कही कि भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो देखो यार हम सवाल कर रहे हैं खुद काम थोड़ी कर रहे हैं, और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो सवाल में डाटा का मैनिपुलेशन हमें समझ में आना चाहिए। क्या कि भैया अगर 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया मेरे बच्चों, ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया ए, तो इसका मतलब ये हुआ तय कि भैया ए ने तो 3 दिन ही काम किया और ये सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया फिर एक काम छोड़ के चला गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया होगा, सर बी तो शुरुआत से लेकर स्टार्ट यहाँ से हुआ तो जिस दिन काम खत्म हुआ तब तक यहाँ काम पे है, बी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम पे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से समझें। तो भैया ये तय है कि एक दिन में 6 काम करता है, उसने 3 दिन काम किया तो 18 यूनिट काम खत्म करके चला गया, बाकी जो भी काम बचा है भाई 60 काम था 60 में से 18 काम हो गया बचा कितना 42 साहब, तो ये 42 यूनिट जो काम है ये तो मेरे बच्चों आंख बंद करके हम कह देंगे केवल केवल बी ही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। ये 42 यूनिट काम जो है मेरे बच्चे कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ बी ही करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 5 एक दिन में 5 यूनिट तो 42 यूनिट करने में कितने लगेगा 5 40 8 सही 2/5 दिन, यानी इसका मतलब बी जो है वो पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में खत्म कर देगा। और मेरे बच्चे बी काम पे पहले दिन था बिल्कुल था सर, बी काम पे आखिरी दिन था बिल्कुल था, तो सच बात तो ये है कि बी काम के शुरू होने से काम के खत्म होने तक था, यानी जितने दिन मेरे बच्चे बी काम पे था उतने ही दिन तो काम चला, तो एक्चुअल में काम भी 8 सही 2/5 दिन ही चला है जितने दिन बी काम पे रहा। आइए देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 15 दिन में पूरा करते हैं, ए उस काम को 10 दिन में तो बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 कैल्शियम है मेरे बच्चों 30, 10 30 15 30 एफिशिएंसी।
कह रहे दोनों एक साथ उस काम को करना शुरू करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा कि ये तय है कि ए ने 2 दिन काम किया है, ये तय है मेरे बच्चे कि ए ने 2 दिन काम किया। आपने कहा ओके मान ली बात। तो भैया बी ने बाकी बी ही काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 मिनट, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 6। टोटल काम था 30, बिल्कुल था 30 में से 6 काम हो चुका, बचा कितना साहब 24 काम। तो 24 काम तो बी ने ही निपटाया होगा ना, और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 2, तो बी यानी 12 दिन तक काम किया। और ध्यान ये देना कि बी काम की शुरुआत से है और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन के अकेला बी ही बचा हुआ है, तो बी शुरुआत से लेकर आखिर तक है, कब तक जब से काम शुरू हुआ जब काम खत्म हुआ, यानी काम भी अगले 12 दिन में खत्म हुआ है। मतलब मेरे बच्चों बी काम पे 12 दिन रहा और काम भी 12 दिन में खत्म हुआ। करिए भैया। देखिए भाई सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए जो आप पीछे पढ़ रहे थे ना उसी बात को अब रेप्लिकेट किया गया है और लैंग्वेज को बदला गया है। यही खेल पेपर में होता है कि सवाल वही होगा लेकिन लैंग्वेज बदलेगा। कहता है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ किसी काम को स्टार्ट करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताओ इन्हें कितने दिन बाद छोड़ा? ए और बी काम को 10-15 दिन में निपटा डालते हैं, यानी ए उस काम को 10 दिन में तो बी उस काम को 15 दिन में। भैया टोटल काम मान लें 10 और 15 का 30, तो 10 30 15 दूनी 30, बात सही। अगर मेरे बच्चों कुल मिला के काम 30 यूनिट है तो कह इसको करना शुरू किया, एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए और बी दोनों एक साथ चले काम करने के लिए। मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा कुछ नहीं। कहता है ए कुछ दिन चला उसके बाद ए काम छोड़ के भाग गया, लेकिन बी तो साफ शुरुआत से लेकर आखिर तक काम पे लगा रहा। जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन और जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन बी ने सभी दिन काम किया। और सवाल में कह रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में खत्म हो गया, पूरा काम 9 दिनों में कंप्लीट हुआ। अगर पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ तो ये मेरे बच्चे तय है कि बी ने 9 ही दिन काम किया। बिल्कुल ठीक है, बी ने 9 ही दिन काम किया क्योंकि काम 9 दिन में खत्म हुआ तो बी तो शुरुआत से आखिर तक था, तो बी ने 9 दिन काम किया। तो बेटा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो 9 दिन में कितना काम करेगा 18 मिनट। काम है कितना 30, 30 में से 18 हो गया, बचा कितना मेरे भाई 12 मिनट। तो ये 12 मिनट काम कौन करेगा ए एक दिन में कितना काम करता है 3 मिनट, तो 12 मिनट करने में कितने लगेगा 4। इसका मतलब मेरे भाई ए 4 दिन तक तो काम पे रहा, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। वैसे भी आपको बात समझना चाहिए पूरा ही काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो ए 10 12 15 दिन तो वैसे भी नहीं कर सकता भाई, वो तो मुझसे पहले छोड़ के जाएगा। जी नहीं आता मुझसे हां ना, मेरी बात समझे कि नहीं? लाल गुलाब कुमार बिल्कुल ठीक आंसर है, मन्नू बिल्कुल ठीक आंसर। आई देखिए सवाल में कह रहा है कि ए और बी क्रम से काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर डालते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में तो बी उसी काम को 30 दिन, तो 20 और 30 कैसे मेरे 60, 20 30 60 30 दूनी 60। कहता है दोनों मिलकर एक साथ काम को करना शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, यानी दोनों ने काम करना स्टार्ट किया बट कहता है लेटर ऑन बी ने काम करना छोड़ दिया, बट ए ने तो काम करना नहीं छोड़ा इस बार। ए तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक काम पे लगा रहा और कहता है पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो गया, एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। इसका मतलब ए ने काम नहीं छोड़ा भैया, तो ए तो 16 दिन तक काम पे रहा, कहा है कि बी काम छोड़े तो भैया ए एक दिन में कितना कमाता है 3, तो 16 दिन में कितना कमाएगा 16 3 48। अगर ए एक दिन में 3 मिनट कमाएगा तो 16 दिन में 48 मिनट कमाएगा, टोटल काम कितना है 60, 60 में से 48 हो चुका, बचा कितना भैया 12, तो 12 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 12 यूनिट काम मेरे बच्चे कौन करेगा बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 12 यूनिट करने में कितने लगेगा 6 दिन। तो ये मेरे प्यारे मेरे राइट आंसर, यानी बी इस काम पे अगले 6 दिन तक काम करेगा। इस सवाल को पढ़ते वक्त इन शब्दों पे ध्यान देना, बहुत जबरदस्त है, सारा की लैंग्वेज का उसको पढ़ो। अब सारी टाइप कर रहे हैं बच्चे ताकि नाम पढ़ो। मैं हरिओम, थैंक यू सर, हरिओम गौर जी कह रहे हैं थैंक यू सर मुझे मैथ सिखाने के लिए। सर मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता था लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ और मैथ सीख भी रहा हूँ, थैंक यू मेरे बच्चे, सैल्यूट आप दे सकते हो। आई कह रहा ए और बी पढ़ लिया ना समझ में, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में निपटाते हैं, मतलब कर लेते हैं। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेज लेके बैठना है, रफ कॉपी पेन और साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। मुझसे पहले आंसर देना, टोटल काम 60 20 30 60 60। मुझे हर सवाल को बारीकी से बताना है क्योंकि मुझे समझाना है, आपको तो समझना है और जल्दी से आंसर बताना है। अब भाई अब कह रहा है कि भैया ए और बी दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना सब किया, कुछ समय के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी बी मान लेते हैं यहां तक साथ में काम कर रहा होगा, उसका बी ने काम करना छोड़ दिया, तो ए यहां तक तो आया, अब बी काम छोड़ के चला गया। अब कह रहा है ए इससे आगे का जो काम है ना, रेस्ट जो काम है वो अगले 10 दिन में करेगा। यानी इस बात को समझना, देखिए आप छोटे बच्चे नहीं है कि एक ही भाषा हर सवाल में रखी जाए, लैंग्वेज तो बदलेगी। जी रवि जी ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, बी काम छोड़ के भाग गया, भागने वाला आदमी। अब जो शेष काम बचा उसको बी चला गया, किसने पूरा किया होगा ए ने, और कह रहा है शेष काम को अगले 10 दिन में ए ने पूरा किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा 30, तो टोटल काम कितना था साहब 60 काम था, तो 60 में से 30 काम ए ने बचा हुआ काम कर दिया, बचा कितना 30, मतलब 60 में से 30 यूनिट शेष था तो ओरिजिनल वर्क कितना था 30, तो ये 30 यूनिट काम किसने किया ए और बी ने, और ए और बी मिला एक दिन में कितना करते हैं 3 और 2 5 यूनिट, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट करने में 5 30 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए और बी साथ है, बाकी 10 दिन बचे हुए काम को अगले ए ने किया। सवाल में कह रहा बी ने कितने दिन तक काम किया, भाई बी तो 6 दिन तक, बी 6 दिन के बाद भाग गया, तो यानी बी ने 6 दिन काम किया और उसका काम छोड़ के चला गया। देखिए बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने आप में, लेकिन इन लैंग्वेज को गुलाब बेटा 10 बार पढ़ोगे तब जाकर पल्ले पड़ेगी, है ना। छोटे छोटे शब्द हैं, सीखने तो पड़ेंगे। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में तो बी उसी काम को 12 दिन में, ए 10 दिन में तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। टोटल काम मान लेते हैं 60 10 3 60 12 5 60। सवाल में कह रहा है वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन तक काम करते हैं उसके बाद बी काम छोड़ चला जाता है। इसका मतलब मेरे बच्चों इन डिटेल बात करें तो भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक बाबू 3 दिन तक, फिर 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता है, तो बी चला गया तो बाकी काम को अकेला ए करता रहा, कितने दिन करता रहा नहीं पता। यहाँ से पीछे पढ़ो, कहता है दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आता है, यानी 3 दिन बाद तो गया बी, उसके बाद 2 दिन अकेला ए काम करता रहा और 2 दिन के बाद अब ए के साथ कौन आ गया सी आ गया काम पे। अब कहता है ए और सी मिलकर काम कर रहा है, 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है और कहता है 2 ही दिन में काम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सारा सवाल में जो है वो लैंग्वेज में, अगर आप सच महीने में सीखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा कि सवाल को 3-4 बार पढ़िए और फिर लैंग्वेज को करेक्ट करिए। करेक्शन का मतलब है उस बात को समझिए। वो उसने कहा कि भाई उन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक ए और बी मिलकर फिर बी चला गया, कहता है ए अकेला कंटिन्यू करता रहा और 2 डेज आफ्टर दैट कहता है इसके 2 दिन बाद सी आ गया, मतलब ए अकेला 2 दिन तक फिर सी आ गया और कहता है उन्होंने पूरा काम अगले 2 दिन में खत्म कर दिया। मैं ओके रिपोर्ट है। अब भाई ए और बी दोनों मिल जाए एक दिन में 6 5 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे 33, ए अकेला एक दिन में कितना कर देगा 6, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 12, कितना काम हो गया भैया, तो सब काम हो गया 33 जमा 12, 33 जमा 12 निकालेंगे तो सर हो गया कितना 33 और 12 कितना होता है 45, 45 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 45 हो गया, बचा कितना भैया 15। अगर 15 यूनिट काम बचा हुआ है तो इसका मतलब 15 यूनिट काम ए और सी ने मिलकर किया होगा कितने दिन में 2 दिन में, तो 2 दिन में अगर ये दोनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे 7.5। इसका मतलब मेरे बच्चों ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 7.5 है।
ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चों 7.5। अभी बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए की एफिशिएंसी 6। अब मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि ए में सी जोड़ के 7.5 आ जाए, तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 1.5, सी की एफिशिएंसी 1.5 है ना, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई तो उसमें ए की 6 है तो 7.5 करने के लिए सी की क्या लेनी होगी, डेढ़ एफिशिएंसी। कह रहा सी पूरा काम कितने देर में करेगा। देखो भाई एक बात बताओ, अगर सी की एफिशिएंसी आपने निकाल ही दी डेढ़, फिर सवाल में बचा क्या है, कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, सी एक दिन में करता है 1.5, तो भैया डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जीरो लिखोगे, 15 कम 15 15 60 एक जीरो, तो इसका मतलब सी अकेला इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। सी अकेला मेरे इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर भाषा क्यों समझने में नहीं आती, जल्दी से 2 से 3 बार पढ़ने में समझ आती है, क्योंकि प्रोसेस समझने का बेटा यही तरीका सीखने का, और एग्जाम भी आपके लैंग्वेज का ही है और किसी चीज का नहीं, वरना अगर किसी को लैंग्वेज समझ में आ जाए फिर सवाल में है ही क्या, कुछ भी नहीं। अब मैं इसी बात को दोबारा दोहराता हूं, ये भाई तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ये तय रहा कि 3 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, हाँ जी। ए अकेला काम करता रहा, जब बी चला गया तब देखो ध्यान से 3 दिन तक तो ए और बी मिलकर करते हैं, ए 3 दिन तक करता रहा, ए के जाने के 2 दिन बाद तब फिर ए अकेला काम करता रहा, फिर सी आ गया और कहता अगला काम सी ने भी 2 दिन में कर दिया, सी ने बचाव काम ए और सी ने भी 2 दिन में कर दिया, यानी ए कितने दिन रहा, 3 दिन यहां 2 दिन यहां 2 दिन यहां, 3 2 5 तो 7 दिन, यही मैं समझा रहा था इससे पिछले वाले तरीके में, ए 3 दिन यहां रहा, ए 2 दिन यहां रहा और ए 2 दिन यहां रहा, तो 3 2 5 तो 7 दिन रहा। हमें सवाल में खुद काम नहीं करना है, थोड़े लेके हमें दिमाग से करना है, तो समझने की कोशिश करो कि भाई ए ने कुल मिला के 7 दिन तो काम किया और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, सिंपल सी बात है यार। भाई ए ने 3 दिन तो बी के साथ किया, 2 दिन अकेला करता रहा 5 और आखिरी के 2 दिन में सी के साथ किया, तो 7 दिन काम किया। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 7 दिन में कितना कर देगा, एक दिन में 6 तो 7 दिन में 42, बी एक दिन में कितना करता है 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा 15, तो 42 15 कितना काम हो गया 57, बचा कितना भाई, तो टोटल काम है 60, 60 में से 42 15 57 हटा दूंगा तो बचा 3 मिनट का। अभी 3 मिनट काम किसने किया, सी ने कितने दिन में, 2 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा 3 बटे 2, तो मेरे जो सी की जो एफिशिएंसी है 3 बटे 2 है। पूछा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, भैया 60 मिनट काम है, एक दिन में 3 बटे 2 यूनिट, तो करेगा कितने, 3 20 60 20 40, तो आंसर है मेरे 40 दिन। ऑप्शन सी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है, हाँ जी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा थी मैन ए बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days। ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं 60, 10 6 60 12 5 60 15 चौको 60, बिल्कुल ठीक। कहता तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब मैं यहाँ से हल्का सा अंदाजा तो ले सकता हूँ कि ए ने 2 ही दिन काम किया फिर एक काम छोड़ के चला गया। आपने कहा ठीक है भाई ए बी और सी 3 लोग इतने दिन में कर सकते हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट आउट, कहता 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। क्या पहले मैं डिटेल समझाऊं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है भाई ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन तक मिलकर काम करते रहे फिर एक काम छोड़ के चला गया, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days और कहता है अब ए चला गया तो बचे कौन, बी और सी, और कहता है ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी भी चला गया, यानी अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया तो काम पे बचा कौन, बी। तो क्या बताइए कितने समय में पूरा काम खत्म हो। एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के मैच करिए जो डाटा मैंने लिखा, हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इंडिविजुअल वाली की खटखट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कौन किसके साथ कर रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि काम किया कैसे जा रहा है, भाई ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, काम इस बात से होना है। देखिए मेरे बच्चे अब निकाल दें बाबू 6 तीनों की एफिशिएंसी 6 5 11 और 4 15, एक दिन में 15 तीनों मिलकर तो 2 दिन में कितना कर देंगे भैया 30 मिनट, बी और सी एक दिन में 5 और 4 9 मिनट तो 2 दिन में कितना कर देंगे 18, तो भैया 30 और 18 कितना काम हो गया 48, काम है कितना 60, 60 में से 48 हो गया बचा कितना 12 का, ये 12 यूनिट काम कौन करेगा, सर ये बी करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 5 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में कितने लगेगा 5 दूनी 10, 2 6 16 2 सही 2 बटे 5 दिन, कह रहा है कुल मिला कितना समय लगा, तो 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 4 और 2 दिन यहाँ 6 और 2 बटे 5 अलग से, तो 6 सही 2 बटे 5 दिन का समय लगा मेरे पूरे काम को जड़ मूल से तरीके से निपटाने में। आपने कहा बिल्कुल ठीक।